Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good Yes, morning, I ma'am. am going to start new chapter. Chapter name is Judiciary. Have you an idea about the judiciary? Judiciary क्या होती है बताओ? मैम फैसला सुनाने वाली मैम कोर्ट। It is. This is a organs में आता है ना? Organs of गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। पेन ड्राइव थोड़ी करप्ट हो गई है, इसलिए मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग बता रही हूँ। जुडिशरी क्या है? 3 ऑर्गन्स बताए थे मैंने गवर्नमेंट के। कौन कौन से थे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। ये क्या करती है? चेक एंड बैलेंस रखती है। जो 2 हाउसेज है किस किस पे रखती है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है, क्या करते हैं? और इंटरप्रेट द लॉ। जुडिशरी का काम क्या है? इंटरप्रेट द लॉज। ठीक है, ये इसका वर्क है सबसे पहले तो। और ये क्या है? जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। ये ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। ये चेक एंड बैलेंस रखती है बाकी के 2 जो ऑर्गन्स हैं उन पे। ये लॉ को इंटरप्रेट करती है। मतलब लॉ के बियॉन्ड तो ये भी नहीं है। जुडिशरी भी लॉ के बियॉन्ड काम नहीं कर सकती। लॉ में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इंक्लूडेड है उसके हिसाब से ये करती है। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये होता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, फिर होता है राजस्थान, ये नेशनल लेवल पे है। ठीक है, नेशनल लेवल पे है ये, समझ गए? और ये होता है हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे। ठीक है, फिर लोअर कोर्ट्स में बहुत आ जाता है। मैम डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। लोअर कोर्ट्स में जैसे लोअर कोर्ट्स में आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए, हाँ, है ना? कोर्ट आ गए, लोक अदालत हो गया, NITC और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम पिरामिड कोर्ट। देख रहे हो? लो कोर्ट। अगर जैसे कहीं भी किसी का भी फंडामेंटल या कोई भी केस है तो वो पहले कहाँ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट में। ठीक है, लोअर कोर्ट से कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन चलता है लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लास्ट एंड फाइनल। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में भी जो फाइनल हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए, जैसे इमरजेंसी केसेस में, जैसे डेथ सेंटेंस किसी को मिला है, किसी क्रिमिनल को, तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन कर देता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, या जैसे जिसको फांसी की सज़ा है उसको उम्र कैद करा सकता है। केवल प्रेसिडेंट कैन चेंज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नो वन कैन चेंज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। है ना? यस मैम। अच्छा, एक हमको जो मिले हुए हैं सिटीजन्स को, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया है? क्या स्पेशल प्रिविलेज दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स। यस, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम क्या करते हैं? मैम हम कोर्ट में अपील करते हैं। हाँ, वी कैन अपील डायरेक्टली इन द कोर्ट। ठीक है, हम डायरेक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारा
फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है या वॉयलेशन के समय हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। ठीक है, एक जैसे कोई भी केस हो गया, तो अगर ये लोअर कोर्ट में कोई केस फाइनल हुआ तो हाई कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, उसको रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिव्यू कर सकता है। रिव्यू से मतलब वापस से देख सकता है, अगर हम यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ, यहाँ से नहीं तो यहाँ, ये फाइनल एंड इसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गया जुडिशरी का, ये स्ट्रक्चर है, समझ आ गया? यस मैम। है ना? तो मैं चैप्टर, क्योंकि पेन ड्राइव करप्ट हो गई थी इसलिए मैं चैप्टर आपको बुक से ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कल मैं पेन ड्राइव चेंज करके लाऊंगी तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ, ग्लॉसरी वगैरह। ठीक है, मैं अब ग्लॉसरी की बात कर रही हूँ। जैसे होता है टू अपील। मैम टीचर नहीं दिख रहा मैम, ये आप लिख रहे हो जो। अच्छा नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, बोल्ड लिखती हूँ। अब क्लियर है? यस मैम। टू अपील, ठीक है। टू अपील का मतलब है क्या? जैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रेफर टू ए पिटिशन फाइल्ड बिफोर ए हायर कोर्ट टू हियर ए केस दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय ए लोअर कोर्ट। इस चैप्टर में अपील का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप पिटिशन फाइल करते हैं, कोई याचिका, पिटिशन होता है, इसके थ्रू, अपील के थ्रू ही पिटिशन ठीक है। पिटिशन आप मतलब कोई भी पिटिशन फाइल करता है हायर कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए, और जैसे लोअर कोर्ट में पिटिशन दी, लोअर कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहाँ कर सकते हैं अपील? उसको हायर कोर्ट में। हायर कोर्ट से नहीं हुई तो उसको कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो अपील समझ आ गया। एक होता है एक्विट, ACQUIT। एक्विट क्या होता है? एक्विट होता है कि पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विच ही शी वॉज ट्राइड फॉर बाय द कोर्ट। इसमें जैसे एक्विट होता है कि उसको छोड़ दिया जाए। जैसे कोई क्रिमिनल है, किसी के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है और उसको गिल्टी नहीं, मतलब दोषी नहीं पाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्विट, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है। दोष सिद्ध ही नहीं होता है, उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाता, तो क्या हो जाता है? वो एक्विट हो जाता है। क्लियर हो गया? पर्सन who is not guilty of the crime can release। एक्विट समझ में आ गया? अगर कोई भी पर्सन, एक्विट मतलब पर्सन जो कि गिल्टी नहीं है, जो कसूरवार नहीं है, ही और शी कैन बी रिलीज्ड, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस मैम। ये वर्ड्स आएंगे इसलिए ये क्लियर होने जरूरी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है वॉयलेशन। वॉयलेशन क्या होता है? सबको पता है ये वॉयलेशन। What do you mean by violation? Violation क्या होता है बताओ? हम गलत के सामने आवाज उठाना। हाँ, एक मिनट। Infringe
वायलेशन होता है जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. कितने, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? 6. 6. यस. 7 थे. 7 कौन सा रिमूव हुआ था? 7th फंडामेंटल राइट्स. इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हुए थे. ठीक है. फिर फंडामेंटल राइट्स से जो 7 था, इनिशियली कितने हुए थे? 7. लेकिन जो 7th वाला था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है आपके सब्जेक्ट से. तो कितने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड थे पहले? 7. ठीक है. 7th राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया? फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया. तो कितने बचे? 6. 6. है ना. तो फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई इन्फ्रिजन मतलब छीनने की, स्नैच, इन्फ्रिजमेंट होता है स्नैच. अगर आपसे कोई ये फंडामेंटल राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिजमेंट होता है, तो ये क्या होता है? एक तरह से वॉयलेशन है. जो लॉ में हम प्रोटेक्टेड हैं, जिससे हम सिक्योर्ड हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट कोई भी स्नैच करता है, तो हम डायरेक्टली वी कैन मतलब क्लेम राइट्स थ्रू कोर्ट. कोर्ट के थ्रू हम अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं. तो ये वॉयलेशन वो है कि कोई भी, नो वन कैन वॉयलेट अ राइट्स. कोई भी हमारे राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सेफ्टी के लिए हैं, सिक्योरिटी के लिए हैं, उसको नो वन कैन स्नैच. कोई स्नैच नहीं कर सकता, कोई उनसे हमको छीन नहीं सकता. अगर ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में. तो ये वॉयलेशन होता है ना. यानी आपसे आपका अधिकार छीन लेना. क्लियर हो गया वॉयलेशन? यस मैम. है ना. नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन होता है कॉम्प्रिहेंशन होता है कि ये होता है कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, वो रेफर करता है मनी, जो कि हम क्या करते हैं? अमेंड. जो भी हमारा इंजरी है, जो भी लॉस है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं? हम अमेंड करते हैं, संशोधन करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं. ये होता है कॉम्प्रिहेंशन. समझ में आया? वापस से करूं. ये मनी गिवन टू मेक अमेंड. मनी दी जाती है, जैसे आपका कोई भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको देना है, आपका कोई लॉस हुआ है या आपकी कोई इंजरी हुई है, उससे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? मनी देते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन. क्लियर? यस मैम. ओके, वेरी गुड. फिर भूल जाओगे, कल क्लास में पूछूंगी तो भूल जाओगे. अब नेक्स्ट है एविक्शन. ये ग्लॉसरी बेटा लर्न रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस रेफर्स टू द removal
of person from land, homes, that they are currently living अब एविक्शन जो होता है, एविक्शन का मतलब है कि कोई भी पर्सन अपने लैंड से, किसी भी ज़मीन से या घर से जिसमें करंटली वो रह रहे हैं, प्रेजेंटली वो रह रहे हैं, वहाँ से उनको हटा देना, दैट इज कॉल्ड एविक्शन। क्लियर? एविक्टेड पर्सन होता है जो अपनी ज़मीन से, अपने घर से उसको रिमूव कर दिया जाए जहाँ पे वो रह रहा है, दैट इज कॉल्ड एविक्शन। क्लियर? यस मैम। एविक्टेड पर्सन कहते हैं ना, एविक्टेड पर्सन का मतलब है जिसने रिसेंटली अपना घर छोड़ा है या लैंड छोड़ा है ना, उसको अपनी ज़मीन से या अपने घर से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एविक्शन। कई बार आता है एविक्टेड पर्सन जिसने अपना घर छोड़ा है, जिसने अपनी लैंड छोड़ी। तो ये ग्लॉसरी है जुडिशरी से रिलेटेड। अपन इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। जुडिशरी होता क्या है, जुडिशरी मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया आपको, बेसिक समझा दिया। अब इसमें जुडिशरी में और क्या क्या चीज़ें हैं, जुडिशरी और क्या क्या चीज़ें करता है, विल स्टडी टुमारो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस ग्लॉसरी एंड स्ट्रक्चर, तो you can ask the question. Is there any problem? Any questions? Oh, ma'am. I'll ask tomorrow while मतलब reading the chapter. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Bye and take care. Bye, ma'am.